हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिसका कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथमेटिक्स से, वहाँ से सोल्व कर सकते हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज में तो उसका सिर्फ रिवीजन होता है, तो वहाँ से बेस बिल्ड होता है और उस पर पता चलता है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक यूज हुए हैं, कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया गया है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सारी इक्वेशन दी गई है, इनमें चेक करना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्टली तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी तीनों क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सोल्व करके देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में आ रहा है या नहीं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो पता होता है सभी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सभी को याद है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुटअप करना है, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी। 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है? एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? 1। तो ये 2x हो गया इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर, 2x माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। 2x से 2x दोनों साइड सेम साइड है, सेम साइन कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6। अब क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी ए नोट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। अब x का कोई टर्म नहीं है तो 0x भी लिख सकते हैं, प्लस c की वैल्यू क्या है? 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो गई? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके सारे पार्ट सेम वे से करना है, साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। बस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है कि जो इक्वेशन सोल्व करने के बाद आई है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल आई है या नहीं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। यहाँ पर इसको सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 2x हो गया। फिर आगे सोल्व करना है, इधर एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और माइनस 6 क्या हो जाएगा? प्लस 6।
और राइट साइड को 0 बना देना है। जो भी राइट साइड में टर्म है उनको लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड को 0 बना देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होनी चाहिए और कुछ हो या ना हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरूर होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए उस इक्वेशन में, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x भी है, प्लस c भी है, तो ये क्या होगी, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? बिल्कुल सेम पार्ट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, जो सभी बच्चों को साथ साथ सोल्व करना है। थर्ड पार्ट दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का, इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले इसको सोल्व करना है, फिर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है या नहीं, होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की 1 के साथ प्लस एक्स, फिर माइनस 2 की दोनों के साथ करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 के साथ करेंगे 3x प्लस, फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे दूसरे वाला माइनस 1 और x माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 3। अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों सेम साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचा है, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड को 0 बना देंगे, तो माइनस एक्स माइनस 2, ये 2x इधर माइनस का और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया, 1 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्लियर हो गया? पहले बस सोल्व किया है, फिर हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या नहीं। एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम दिया गया है, तो पहले आप ट्राई करके देखो फोर्थ पार्ट को, तब तक स्टेटमेंट देखते हैं और साथ साथ सोल्व करते हुए भी चलना है कि अभी समझ आ रहा है नहीं। वीडियो में साथ साथ रिवीजन भी होता चलेगा। x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5 दिया गया है। तो पहले तो इनको सोल्व करेंगे, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा,
अगर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, तुम साथ करते रहना सोल्व, बीच में रुकना नहीं है। x माइनस 3 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट टर्म की दोनों के साथ कर दो, x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x की है, फिर x की दूसरी टर्म के x इंटू 1 प्लस x, फिर सेकेंड माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू, अब इनको बोलेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू 5x, फिर सोल्व करेंगे हम, सभी टर्म को राइट साइड में लेके आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट को सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर हम x के कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे, x माइनस 6x माइनस 5x, तो माइनस माइनस देखो माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 और प्लस 1 क्या बचेगा माइनस 10x। अब हम कोफिशिएंट कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट क्या है हमारे पास माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब ये हमने इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लिया, सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए और ब्रैकेट्स को खोल दिया, राइट साइड में 0 कर दिया। अब इसमें देखना है x स्क्वायर आ रहा है, इस इक्वेशन में x स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गए, अब तक 4 पार्ट हम करवा चुके हैं, अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं, चलो सोल्व करो तुम इसका 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट करते हैं, तुम इधर देख के नोट करके साथ साथ सोल्व करते रहो। पहले सोल्व करके देखो क्या दिया गया है, 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। इसको सोल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x के साथ 2x स्क्वायर, फिर 2x की माइनस 3 के साथ माइनस 6x, फिर 2x का तो सोल्व हो गया, फिर माइनस 1 की x के साथ माइनस x, माइनस 1 की माइनस 3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू x की x के साथ x स्क्वायर, x की माइनस 1 के साथ माइनस x, 5 की x के साथ 5x, 5 की माइनस 1 के साथ माइनस 5। ये तो मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता होगा, पहली टर्म को पकड़ लेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को पकड़ेंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। अब सारी टर्म को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x क्या हो गया माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज हो जाएगा इधर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए, अब इनको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फर्स्टली x स्क्वायर के कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 7x प्लस x माइनस 5x, माइनस माइनस देखो 7x और 5x माइनस 12x और प्लस x क्या बच गया माइनस 11x, फिर क्या बच गया 3 प्लस 5 क्या आ गया 8 इक्वल टू 0। ये सोल्व करने के पास हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 11x x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, यस दिस इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ गया? तो सारे पार्ट बिल्कुल सेम चल रहे हैं। क्लियर हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, 10th क्लास में हो गए, अब तक तो कंप्लीट याद हो गया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 2। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। तो 4, 2 इंटू में a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसको सोल्व करना है आगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4x। दोनों साइड एक्स स्क्वायर सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बचा है? 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स को ले आएंगे, राइट साइड को 0 कर देंगे। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेंगे। 3x प्लस 4x क्या हो गया? 7x माइनस 4 प्लस 1 क्या हो गया? माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा सिक्स पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट में क्या दिया गया है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है। यहाँ पर a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 2। तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 क्यूब प्लस में 3, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 2 इंटू में a की वैल्यू x प्लस में b की वैल्यू 2 इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू में एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब पावर 2 है और 1 इधर, तो कितनी पावर हो गई x की? 3 माइनस 2x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x। अब सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। x क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गए? 8 प्लस में 3 इंटू में 6x इंटू में x प्लस 2 माइनस इसको 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड को 0 बना दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। x क्यूब प्लस में 8, अब इनको खोल दो ब्रैकेट, कोई भी टर्म ब्रैकेट्स में नहीं बचनी चाहिए। 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर प्लस में 6x इंटू 2 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। x क्यूब माइनस 2x क्यूब,
दोनों सेम है तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब। 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, फिर 2x का देखो 12x प्लस 2x 14x, फिर कांस्टेंट देखो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या है हमारा, ये कंपेयर करना है कि ये वो है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 8 पर। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट। 8th पार्ट में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके लिए हमें x माइनस 2 का होल क्यूब पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये होल क्यूब का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हमें ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्या दिया गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो x a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो जहां फॉर्मूले में a है उधर x रख देंगे और जहां b है उधर 2 रख देंगे। a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2, इंटू में a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पर खोला है, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। आगे सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड को सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स 6x ब्रैकेट x माइनस 2। अब इस ब्रैकेट को फिर अगले स्टेप में सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 की मल्टीप्लाई करो 6x की x से 6x स्क्वायर, फिर 6x की माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब सोल्व कर लिया। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गए दोनों साइड, क्योंकि सेम साइन है और सेम साइन की साइन वाले नंबर एक दूसरे साइड कट जाते हैं। अब जो बच रहा है उसको लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट साइड में जितने भी टर्म है सभी को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 8 प्लस का हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 12x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड में 0 कर लेंगे। नेक्स्ट अब सोल्व करो, पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस क्या होगा माइनस, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़े वाले नंबर के सामने साइन है। 4 और 6 में से बड़ा 6 है तो 6 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस का आ गया। नेक्स्ट हम x वाले स्टेप देखेंगे, माइनस एक्स माइनस 12x, दोनों x माइनस के है तो 12 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 13x।
अब कांस्टेंट जोड़ो, 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई सोल्व करने के बाद, इसको चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ एक चीज देखनी बता रखी है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी भी पावर नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर तक होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया होगा, कोई अलग से स्टेप तो किए नहीं, जो प्रीवियस पार्ट में किए वैसे इनको सोल्व किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 8 पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। अभी तक कोई, आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। और ऐसे ही तुम दूसरी क्लासेज के मैथ या 10th क्लास का मैथ कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।